बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस बच के ना जाए, नीटो इत्तेहाद का अहम ऐलान सामने आ गया। रूस भी परेशान हो गया। इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन से मुंसलिक सरहद पर तैनात रूसी फौजी दस्ते छावनियों में वापस लौटने लगे थे कि नीटो के तर्ज अमल ने फिर खतरे की घंटी बजा दी है। ज़राए का दावा है कि नीटो के इस ऐलान ने रूस को बहुत परेशान कर दिया है। ये भी सुनने को आ रहा है कि रूस अमेरिका और नीटो इत्तेहाद से महज आराई की सकत नहीं रखता। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीटो इत्तेहाद ने यूक्रेन सरहद के करीब फौजी मशकों का ऐलान किया है। फौजी मशकें यूक्रेन के साथ मशरकी सरहद के करीब होंगी। ये मशकें मार्च के पहले हफ्ते में की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद में शामिल अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड समेत 7 ममालिक में फौजी मशकें की जाएंगी। इन मशकों में शिरकत के लिए अमेरिका के 2000 फौजियों का दस्ता और सैकड़ों गाड़ियां जर्मनी से जमहूरिया चक में दाखिल हो जाएंगी। इधर सिविला की वजारत दफा की जानिब से जारी बयान में वाज़ा किया गया कि फौजी मशकों का रूस यूक्रेन तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। वाज़ह है कि गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन तनाज़े में नया मोड़ उस वक़्त आया जब रूसी वजारत दफा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि फौजी मशक़ें एहतमाम पजीर होने के बाद यूक्रेनी सरहद के नज़दीक तैनात रूसी फौजियों को वापस छावनियों में भेज दिया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने खबरदार किया कि जब तक इन्हें फौजियों की वापसी का सबूत नहीं मिल जाता वो इस पर कोई रद्द अमल नहीं देंगे। गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान में रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि साफ ज़ाहिर है कि रूस यूरोप में जंग नहीं चाहता, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि रूस की सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखा जाए। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले का अब भी इम्कान है। जो बाइडन ने एक मरतबा फिर धमकी दे दी। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज कहा है कि अमरीका के ख्याल में रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले का अब भी इम्कान है और उन्होंने रूसी सदर पुतिन से अपील की कि वो मुज़ाकरात जारी रखें या फिर शदीद नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। बाइडन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जारियत से काम लेता है तो ये उसकी मर्जी पर मुंतसिर है, जबकि ऐसी लड़ाई का कोई जवाज या मकसद मौजूद नहीं होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं कहता हूं कि ये बातें इश्तियाल दिलाने के लिए नहीं बल्कि सच का साथ देने के लिए कही जाती हैं। चुनाचा बेहतर अमल की बुनियाद सच पर ही होती है। एहतसाब जरूरी होता है। अगर रूस दिनों या हफ्तों के अंदर यूक्रेन को फतह कर भी ले तो इंसानी जानों का शदीद नुकसान होगा, जबकि हुकूमत अमली की नोयत की इस गलती की रूस को शदीद कीमत चुकानी पड़ेगी। सदर बाइडन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन की खिलाफ जारियत से काम लेता है तो बैनुल अक़वामी तौर पर उसकी सख्त मज़म्मत सामने आएगी। दुनिया ये नहीं भूलेगी कि रूस ने बिला ज़रूरत हलाकतों और तबाही से काम लिया। यूक्रेन को फतह करना खुद उसके लिए बदनुमा दाग होगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी और शराकतदार इसका फैसला किन जवाब से देंगे। इससे कबल रूसी सदर पुतिन ने मंगल के रोज कहा है कि वो अमेरिका और उसके नीटो इत्तेहादियों की जानिब से यूरोप में मिसाइलों के तनसीब और अक्सरी मशकों के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इससे कबल रूस ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की सरहद पर तैनात अपने कुछ फौजियों को वापस बुला रहे हैं। पुतिन ने यह बात करीमन में जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने कहा कि वो इस बात के ख्वाह हैं कि मगरब से बात की जाए, बावजूद वो रूस के अहम मुतालबात मुस्तरद करते रहे हैं। रूस ने मुतालबा कर रखा है कि यूक्रेन और दीगर साबिक सोवियत रियासतों को नीटो का रुकन न बनाया जाए और रूस के करीब मशरकी यूरोप में तैनात मगरबी मुल्कों को फौजियों को वापस बुलाया जाए। पहले दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि रूसी सरबराह ने कहा है कि मास्को की कोशिश होगी कि वो नीटो के साथ एतमाद साजी के इकदाम करें, जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मगरब को चाहिए कि उनके मुतालबात की जानब तवज्जो मबदूल करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पीर के दिन ये कहते हुए कहा कि सफारकारी का कोई अमल नहीं होगा। रूस यूक्रेन और मगरबी मुल्कों पर जोर दिया कि कशीदगी में कमी लाई जाए।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم اس قسم کی تباہ کن محاذ آرائی کے امکان کے کسی صورت میں متحمل نہیں ہو سکتے۔ عالمی ادارے کے سربراہ نے یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ فریقوں سے رابطے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حل تلاش کرنے کے حوالے سے اپنے دفتر کی خدمات کی پیشکش بھی کی ہے۔ منگل کے روز امریکی وزیر خارجہ نے اپنے روسی اہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ یاد رہے کہ ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ بلنکن نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کے معاملے کی سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کرنے پر زور دیتا رہے گا، جس بحران کا باعث خود روس بنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اس بات کو منتظر ہے کہ روس ان دستاویزات کی تحریری جواب دے جو گزشتہ ماہ امریکہ اور نیٹو کی جانب سے روس کے حوالے کی گئی تھیں، جن میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ امریکہ کے اتحادی اور شراکت داروں سے رابطہ کر کے یورپی سیکورٹی کے معاملے پر بات چیت کی جائے، جس کے لیے ٹھوس بنیاد تجویز کی جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس کے معاملے پر آپ دیکھیں کہ امریکہ جان بوجھ کر کود پڑا ہے، اور اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب بہت جلد روسی صدر سے ملاقات کریں گے اور روس کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ خطے میں معاملات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور اس وقت روس کو پاکستان اور چین کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ روس کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے اور روس اتنے آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالنے والا۔ یاد رہے کہ جان بوجھ کر خطے میں معاملات کو خراب کیا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمت بھی کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ روس پر ہر طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے فوجیوں کو بھی واپس بلا رہے ہیں، لیکن امریکہ جان بوجھ کر یوکرین کو ہوا دے رہا ہے، اپنے فوجیوں کو روانہ کر چکا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس چیز پر بات نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں کہ روس کے معاملے کو جان بوجھ کر ہوا دے کر دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ روس کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن اندر کی جو کہانی ہے یوکرین اور امریکہ جو کر رہا ہے ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھا جا رہا۔ یوکرین کی عوام جو ہے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو بندوقوں اور اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی تمام تر وہ چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ معاملات خراب ہو تو یوکرین اپنی عوام کا استعمال کرے۔ پیارے دوستو، آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ روس اپنے آخری دم تک لڑے گا۔ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو اگر مزید پابندیاں روس پر لگائی جائیں گی تو روس پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے گا بلکہ پاکستان اور چین کی سپورٹ لے گا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔